मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम अध्याय 30। 3 लड़कियों को मनाना मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम C30 3 लड़कियों को मनाना। एड्स बाय पब फ्यूचर तांग जियाई ने जो कहा उसे सुनकर लिंग किंग्यू लगातार खांसने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस बड़ी देवी का ये पक्ष होगा। सहकर्मी के सामने दूसरों के यौन जीवन का प्रदर्शन करना एक सामाजिक मृत्यु थी। जब तक शियाओ यू ने आकर उसकी पीठ थपथपाई तब तक अंदर की भीड़ कम नहीं हुई। अब वह पहले से ही कल्पना कर सकती थी कि खलनायक पुलिस प्रमुख अपनी गांठ पोंछ रहा है और इससे ध्यान उसकी तरफ चला जाएगा। ठीक वही जो वह चाहती थी। सिस्टम, क्या वे वास्तव में काम पूरा करते हैं? लिंग किंग्यू ने शांत स्वर में पूछा। जांच कर रहा हूँ। 1 मिनट रुकिए। उन दोनों ने वही किया जो आपने ऑर्डर किया था। बधाई हो। लिंग किंग्यू ने गहरी सांस ली, अभी भी सदमे में थी। उसे तांग जियाई और शियाओ यू पर कभी भरोसा नहीं था। टायर का संचालन इतना सुचारू रूप से हुआ कि उसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि चूंकि सिस्टम ने पहले ही इस तथ्य को प्रमाणित कर दिया था, इसलिए उसका दिमाग दूसरी दिशा में मुड़ गया। सिस्टर जियाई और सिस्टर यू, क्या आपके पास इस बात का कोई सुराग है कि इन दृश्यों के पीछे कौन है? दुर्भाग्य से नहीं, जियो यू ने उत्तर दिया। अभी नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह असंभव है। हमें कोई सुराग मिलने में कुछ समय लग सकता है। तांग जियाई ने अपने विचार जोड़े। लिंग किंग्यू ने प्रसन्नता में सिर हिलाया। कुछ पता होना सबसे अच्छा था। अब उसका ध्यान लड़कियों पर था और उसने दोनों योद्धाओं से अपने कपड़े बदलने के लिए कहा। तांग जियाई ने अपना समर्थन व्यक्त किया और कहा कि उन्हें अपने कपड़े बदलने चाहिए। कमरे के अंदर शौचालय में घुसते हुए जियाओ यू ने उसका पीछा किया। लिंग किंग्यू का माथा उन दोनों के व्यवहार से सिकुड़ गया। हालांकि एक ही कमरे में 2 लड़कियों के होने में कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन उनके बीच का माहौल किसी तरह उसकी दिलचस्पी जगा रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन जब उसने उन बेचारी लड़कियों को देखा तो उसे फिर से होश आ गया और उसका दिल भारी हो गया। पिछले जन्म में वह कभी भी ऐसे स्कारियों से सीधे नहीं मिली थी और किसी की जिंदगी बदलने की क्षमता रखती थी। वह इन लड़कियों की आंखों में रोशनी की किरण बनने वाली थी। ये सब उसके निर्णयों पर निर्भर था। उसने एक लड़की को देखा जिसके शरीर पर चोट के निशान थे और उससे उसकी राय पूछी। अब जब वे लोगों की नज़रों से दूर थे, तो उसने अपने शरीर को ढकने वाले कपड़े उतार दिए। तो इसके बाद आप क्या कर रहे हैं? आपके दिमाग में क्या है? एक लंबा विराम था जब लड़की ने उसकी आंखों में देखा और फिर दूर देखा और फिर से घूरना और संपर्क तोड़ना। उसका भरोसा डगमगा गया और वह नहीं जानती थी कि अगर लिंग किंग्यू एक महिला थी तो किस पर भरोसा करना है। हटट नॉवल बनाटैट। खैर, ये बहस का विषय है। वैसे भी लिंग किंग्यू शांत थी, जवाब का इंतजार कर रही थी, जबकि वह बाहर चिल्ला रही थी। बहन सू, क्या आप डॉक्टर मो यूनिक्सी की तलाश करेंगी? धन्यवाद। मेरा नाम बताइए और बताइए कि मैं उनसे अकेले में मिलना चाहती हूँ। बाहर खड़ी सू रूओमी ने जैसे ही मेरी आवाज़ सुनी, उसने थोड़ा सा अंतर खोल दिया और तुरंत बाद उसे बंद कर दिया। हमें इस बुरे, चाहे जो भी नरक से बाहर निकालने के लिए धन्यवाद, लड़की ने धीरे से कहा, उसकी आवाज़ कर्कश थी। मैं आरोप लगाना चाहती हूँ और मामले में गवाह के तौर पर भी काम करना चाहती हूँ। उसने मजबूत दिखने की कोशिश की लेकिन उसकी सिसकियाँ पहले ही खुद को बेच चुकी थीं। लिंग किंग्यू ने कानूनी तरीकों से जाने के लिए इस लड़की की हिम्मत की सराहना की और उसने इसका समर्थन किया। अगर वह पिछली लिंग किंग्यू होती जो अपने पूर्ववर्ती की यादों के साथ घुलमिल नहीं पाई होती। अब
वह निश्चित रूप से ऐसी धारणा से गुजरने के खिलाफ थी। उसके पास एक अलग तरीका था ताकि इस लड़की को अन्य नुकसान से बचाया जा सके। मैं उस कमीने पर मुकदमा करूंगी और लोगों में ये खबर फैलाऊंगी। मुझे लगता है कि लोगों का ध्यान आकर्षित करने पर उन्हें जेल हो सकती है। लड़की ने ये शब्द कहते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। लिंग किंग्यू ने अपनी मासूमियत पर आह भरी। अमीर दुनिया जिस तरह से काम करती है वह डरावना है। अगर किसी को एहसास हो कि कई अंडरकट्स बढ़ रहे हैं, उसने अपनी दृष्टि को तोड़ने का फैसला किया। अल्पकालिक दर्द दीर्घकालिक से बेहतर था। एड्स बाय पब फ्यूचर। तो तुमने सोचा सार्वजनिक रूप से जाना यहाँ सबसे अच्छा विकल्प है। लिंग किंग्यू ने लड़की को सिर हिलाते हुए देखा जबकि उसके दोस्तों के हाव भाव सहमति जता रहे थे। उसने समझाया कि यहाँ क्या दांव पर लगा था। मान लीजिए कि तुमने उन पर मुकदमा कर दिया और सार्वजनिक रूप से सब कुछ कबूल कर लिया। तुम्हें लगता है कि इन अपराधियों को जेल में डालने के लिए सार्वजनिक दबाव ही काफ़ी है? लिंग किंग्यू ने आगे कहा, कल्पना कीजिए कि कई अज्ञात लोग कह रहे हैं कि यह आप हो सकते हैं जो पैसे प्राप्त करने के लिए ऐसा करने के बजाय आपको बहका रहे हैं। सार्वजनिक राय में आपका प्रतिद्वंद्वी संभवतः कई फ्रिड्स को सामने लाएगा जो आपके बारे में जानते हैं और आपके खिलाफ बोलेंगे और आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करेंगे। जैसे ये लड़की पैसे के लिए सोती थी और इस लड़की ने एक बार अमीरों को लुभाने की कोशिश की और असफल रही, और इसी तरह आगे भी। हालांकि ये सच नहीं है, लेकिन लोग इसे नहीं जानते और इसकी परवाह भी नहीं करते। ज्यादातर लोग जहां भी लय चलती है वहां झुक जाते हैं। आपकी योजना उल्टी पड़ सकती है। वे तब तक गड़बड़ी करेंगे जब तक कि जनता का ध्यान आपकी ओर न चला जाए और वे चुपचाप आपसे निपट न लें। लड़की ने फिर भी तर्क दिया, मेरे 2 दोस्त यहाँ हैं और कंपनी में कई गवाह हैं। जब तक वे बोलते रहेंगे। उसकी आवाज में ये बात गूंज रही थी कि उसे अपने कार्यस्थल और सहकर्मियों पर से भरोसा उठ गया है, क्योंकि वे ही थे जिन्होंने तीनों लड़कियों के साथ विश्वासघात किया था। आपके दोस्तों को आपके साथी के रूप में बेचा जा सकता है और आप जानते हैं कि आपके सहकर्मी ने नाइट क्लब में क्या किया। तो फिर कितने लोग आपके समर्थन के लिए आगे आएंगे जब उनका वित्त जोखिम में है? लिंग किंग्यू वास्तविकताओं को सिखाने में निर्दयी था और उसने बात पूरी नहीं की थी। वे किसी को भी बलि का बकरा बना सकते हैं और असली अपराधियों को छोड़ सकते हैं। आपकी योजना बहुत ही बेकार है। उसकी आवाज़ को गंभीर देखकर लड़की हकलाते हुए बोली, तुम्हारा मतलब है मेरा तरीका ठीक नहीं है? तो क्या मैं उस लंबी और मजबूत बहन से वीडियो मांग सकती हूँ जिसने हमारी मदद की? उस वीडियो में उनके सारे शब्द और सब कुछ रिकॉर्ड किया गया है। मुझे लगता है कि उन्हें नीचे लाना ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि कम से कम तुम मेरी इसमें मदद तो कर सकते हो। वाकई शानदार विचार है। कानून उन्हें इस बात का सबूत देगा कि वे अब और मामले को पलट नहीं सकते। लेकिन आपको इस रास्ते पर क्यों चलना चाहिए, जबकि इससे बेहतर विकल्प मौजूद है जिससे आप अपनी प्रतिष्ठा को दागदार होने से बचा सकते हैं? कैसे? लड़की चिल्लाई जब उसे समझ में आया कि वास्तव में एक रास्ता है। संभावित घटनाओं के बारे में लिंग किंग्यू के विवरण ने वास्तव में उन तीनों को डरा दिया और उनकी पिछली योजना को रोक दिया। लिंग किंग्यू ने जो कहा उससे उन्हें गहरा झटका लगा। मेरा दृष्टिकोण नर्म है, लेकिन मैं सभी अपराधियों को पकड़ लूंगा और तुम्हें और उन सभी लड़कियों को न्याय दिलाऊंगा जो न्याय पाने में सक्षम नहीं हैं। मुझे यकीन है कि वे पहली बार अपराध करने वाले नहीं हैं। इसमें समय लग सकता है, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। लिंग किंग्यू ने रास्ता बताया। दूसरी लड़की ने उसे टोकते हुए कहा,
हम तुम पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? ऐसा लगता है कि तुम हमारी मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती हो। मुझे पता है कि हमें तुम्हारी मदद के लिए आभारी होना चाहिए, लेकिन लिंग किंग्यू ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मैं तुम्हारा मूड समझती हूँ, और मैं उन अमीर लोगों में से नहीं हूँ जिनकी नज़र सिर्फ स्वार्थ पर होती है। ऐसा मत सोचो कि हर अमीर व्यक्ति एक जैसा व्यवहार करता है। बात नहीं। मुझे ऐसे जानवरों से नफरत है जो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। हालांकि सामने वाली महिला अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन उसका आभामंडल स्थिर था। उसके मुंह से निकला हर शब्द उनके कानों में जोश के साथ गूंज रहा था, और जैसे जैसे वह बोलती गई, उनकी गति बढ़ती गई। मैं आपकी मदद सहानुभूति या दया के कारण नहीं करता, बल्कि इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। लिंग किंग यू एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।